मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने पहले कहा था कि आमतौर पर हम सब लोग ये कहते रहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले न कभी किसी कुछ मिला है न मिलेगा। ये सत्य है। तो एक घटना मैं अपने जीवन की, ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक सीरियल को लेके, मौलाना आज़ाद, मैं उसकी एक क्लिप बीच में आपको दिखाऊंगा। मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस है, उससे बढ़िया मैंने अभिनय अपने जीवन में नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भाग्य की बात यहाँ कैसे जुड़ती है कि और ये मैं क्यों शेयर करना चाह रहा हूँ, जो लोग विचलित हैं, जो लोग परेशान हैं, बिलबिलाते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, मैं उन लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ। जब आप ये मान लेते हैं, देखिए, नाम जपना है, ईश्वर का नाम जपना है, ये तो क्लियर है। ईश्वर का नाम जपते रहना है, जितना जप सकें आप। सुनना है, जितना सुन सकें, ये तो थंब रूल है, इसके बिना तो कोई गुजारा नहीं है। लेकिन भाग्य को जो मानने की बात है, समय की जो बात है, ये कितनी परफेक्ट है, ये इस घटना से शायद आपको पकड़ में आए, आपको इस पे विश्वास आए। मैं बहुत सारे सीरियल्स और फिल्में कर रहा था, ये तकरीबन मतलब 96 की बात होगी, 95-96 की बात होगी। तो मुझे एक फ़ोन आता है, एक सज्जन मुझे जानते थे कि वो मुझसे मौलाना आज़ाद का रोल करवाना चाहते हैं। तो मुझे लगा बड़ा अजीब आदमी है, मैं कहाँ से मौलाना लगूंगा। मैं भाग्य की बात बता रहा हूँ और समय की। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने उसको वैसे ही फ़ोन पे कह दिया, मज़ाहिर रहीम उनका नाम था। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ से मौलाना लगूँ, तो नहीं, मैं ट्रायल गेटअप के साथ में ट्राई करना चाहता हूँ। खैर, मैं एक रमेश सिप्पी साहब की फिल्म थी, उसकी मैं डबिंग करने गया था, भ्रष्टाचार, सी रॉक स्टूडियो में। तो उसकी डबिंग करने के वहाँ तब लाइन होती थी, तो वहाँ फ़ोन आया, तो मैंने बात की। तो मैंने, यार मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने डबिंग की और डबिंग करने के बाद में चाय पीने लगे हम लोग। तो मैंने उनसे कहा, रोमी सदागर उनके चीफ असिस्टेंट थे, तो उनसे मैं कहने लगा कि देखो यार, कैसे लोग हैं कि मुझे कह रहे हैं मौलाना आज़ाद का रोल कर लो। भाई मैं कहाँ से मौलाना लगूंगा, तो कैसे कैसे लोग हैं, सोचते भी नहीं है। अब मेरे दिमाग में ये इंप्रेशन था कि बेन किंग्सले ने गांधी किया था, बहुत कमाल का किया था, और अनुपम खेर ने किया गांधी एक सीरियल में, तो वो बहुत मोटे गांधी लग रहे थे। तो मुझे लगा मैं भी ऐसे ही जो ऐतिहासिक कैरेक्टर जिसको लोग देखा जिन्होंने, तो मैं कैसे मौलाना लगूंगा, तो मैं अटपटा ना लगूं, इसलिए मैंने उनको आउटराइटली मना कर दिया। तो ये सज्जन मुझसे कहने लगे कि आपको मालूम है मौलाना कौन थे। मैंने कहा मुझे मालूम है। कहने नहीं, आपको नहीं मालूम है। मैंने क्यों? कहने लगा उनका जो उनको जो नाम टाइटल दिया गया था, अबुल कलाम, मतलब स्पीच के बाप। तो जो सलीम जावेद साहब जो डायलॉग लिखते हैं बड़ी मेहनत करके, वो एक्सटेम्पोर बोलते थे। तो आपकी आवाज़ अच्छी है, आप एक्टर अच्छे हैं, आपको ये रोल करना चाहिए, आपको छोड़ना चाहिए, कोई भी एक्टर इसको करना चाहेगा। तो मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा ये बात तो कुछ ठीक कह रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहाँ से मौलाना लगूंगा। तो खैर, मैंने उस आदमी को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं गेटअप ट्राई करूँगा। उसने कहा ठीक है, आ जाओ। तो हम उनके घर पर गए, गेटअप ट्राई किया, दाढ़ी, विग, मूछें, चश्मे, लंबी सी टोपी, वो लगा कि जब उन्होंने फ़ोटो मुझे दिखाए तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। मैंने कहा बात तो बन रही है। तब वो हाफिज़ हैदर साहब उनके एक राइटर थे, तो वो एक स्पीच ले आए। तो कहने लगे ये ज़रा स्पीच भी आप सुन लें, जामा मस्जिद की उनकी बड़ी फेमस स्पीच है, तो ये आपको बोलनी होगी। तो जब मुझे सुनाने लगी वो स्पीच, तो मैं बड़ा एक्साइट हो गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि वाह वाह वाह, क्या बात है। बीच बीच में मैं उनके जब वो कुछ पढ़ते थे तो मैं कहता वाह वाह वाह, क्या बात है। भाई ये उर्दू बहुत ही खूबसूरत ज़बान है, ये मेरी कमज़ोरी है, बहुत मज़ा आएगा इसको बोलने में, बहुत मज़ा आएगा। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, तो आप करिए इसको। तो मैंने शूटिंग कब करनी है? तो मैंने शूटिंग तो हमको कल से करनी है। मैंने कहा भाई इस रोल को करने के लिए मुझे कम से कम 3 महीने तैयारी का टाइम चाहिए। तो उन्होंने नहीं, कल करनी है, हमारा सेट लगा हुआ है। ये बात मुझे बाद में पता चली कि एक एक्टर उस फिल्म को, उस रोल को, सीरियल के करने के लिए, उनका नाम महबूब आलम है, बहुत बड़े पायदार एक्टर, ज़बरदस्त एक्टर हैं, पाकिस्तान के मशहूर एक्टर। वो पाकिस्तान से आए, उनके कॉस्ट्यूम गेटअप सब बन चुका था और उनके साथ शूटिंग भी शुरू हो गई थी।
भाग्य की बात बता रहा हूँ आपको मैं। जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, आपकी झोली में पड़ेगा, और जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिल सकता। आप जितना मर्जी छटपटा लें, कोशिश कर लें, नहीं मिलेगा। अब मुझे मालूम भी नहीं था कि पाकिस्तान का एक बड़ा एक्टर आके उसका गेटअप कॉस्ट्यूम बन गया, सेट लग गया है और शूटिंग भी हो रही है, मुझे नहीं मालूम था। तो वो कहने लगे कि वो, तो मैंने कहा फिर जब सेट लग गया तो फिर क्या चक्कर है, आप क्यों कर रहे हो कास्टिंग? तो कहने लगे वो कर नहीं पा रहा। मैंने क्या मतलब? कहने लगे ये जो डायलॉग हमने आपको सुना है इसकी शूटिंग में वो एक बार अटक गए, पूरा दिन निकल गया और शाम को उन्होंने मना कर दिया। बाबा आजमी उसके कैमरामैन थे, शबाना जी के भाई, तो ये जो मज़ाहिर रहीम थे वो नाराज़ हो गए। भाई उनके बजट बड़ा छोटा था और दिन भर निकल गया उस डायलॉग पे। तो कुछ उसमें जूनियर आर्टिस्ट भी थे साथ में, लाइब्रेरी का शॉट था, कुछ इस तरह का था जो मुझे उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई वो बाबा आजमी ने कहा आप जाके उधर बैठो, मैं पेशेंस के साथ करवाता हूँ। तो शाम तक उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, ऐसी खतरनाक इतनी मुश्किल उर्दू बोलना, ये टंग ट्विस्टर्स हैं। तो सब लोग उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे कि भाई मुसलमान आदमी है, पाकिस्तान से है और कह रहा उर्दू नहीं बोलते हैं। तो लोगों ने पूछा वहाँ क्या बोलते हैं? आप कह रहे उर्दू नहीं बोल सकते? क्योंकि हम लोग वहाँ पंजाबी बोलते हैं। और मुझे हाल ही में लगा कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में पंजाबी बोलते हैं। खैर, तो उन्होंने मना कर दिया, वो अपना पाकिस्तान चले गए। अब ये एक्टर ढूंढने लग गए। तो नसीर भाई को और पता नहीं वहाँ कई लोगों की नाम की लिस्ट थे कि नसरुद्दीन शाह कर सकते हैं, फलाने का, उन्होंने मिर्ज़ा गालिब किया हुआ था, फलाना कर सकता है, ये कर सकता है, कई एक्टर्स के नाम आए, उसमें मेरा नाम भी था। तो दैट्स हाउ दे कॉल्ड मी, और मैं वहाँ करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो एक सीरियल था मुजरिम हाजिर, राकेश चौधरी साहब थे उनका, तो उसकी क्लाइमैक्स वो शूट कर रहे थे पूना में, और 3-4 दिन की शूटिंग थी वहाँ, और मेरी वहाँ ज़रूरत थी। तो मैंने कहा भी मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो पूना जा रहा हूँ कल। तो कह रहे नहीं आपसे करवाना है। खैर वो बहुत कहते रहे, मैंने चलो मैं उनसे बात करके बताता हूँ। मैं चला गया और वैसे ही मैंने कहा भाई कल तो मैं शूटिंग कर ही नहीं सकता हूँ, अगर वो मुझे छोड़ भी दें। मैं वहाँ से, इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, मैंने मना कर दिया। मैं वहाँ से पूना चला गया। पूना में हमारी शूटिंग हो रही थी, उनके जब मैं पहुँचा तो वहाँ कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई वो मज़ाहिर रहीम के बड़े फ़ोन आए। मैंने कहा भाई पागल आदमी बिना वजह फ़ोन कर रहा है, जब मेरी शूटिंग है वो कह रहा है कल शूटिंग करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ? और मुझे कम से कम 3 महीने नहीं तो 1 महीना तो दे, 15 दिन तो दे तैयारी के लिए, मौलाना के लिए। खैर शाम को जब मैं वहाँ पहुँचा ही फिर इसका फ़ोन आ गया। तो मैंने कहा रहीम भाई नहीं हो सकता है भाई, मैं नहीं कर सकता हूँ। कहला अच्छा वहीं आके बात करता हूँ। मैंने कहा ऐसे ही फिजूल में कह रहा है, कौन आएगा? उन दिनों करीब 5-6 घंटे लगते थे पूना जाने में। तो शाम को 5-5:30 में बैठा हुआ तो पहुँच गए वहाँ। मैं उसको देख के बड़ा हैरान हूँ, उनके साथ में उनका एसोसिएट डायरेक्टर था एक। तो कह लगे भाई मैं मर जाऊँगा यार, कर दो। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, चलो तुम इतनी डेस्परेट हो, मैं राज़ी भी हो जाऊँ तो वो डायरेक्टर से बात करो। तो वहाँ जाके उसने राकेश चौधरी से बात की। राकेश चौधरी ने उनसे ये कह दिया कि कल मुझे इसकी शाम को ज़रूरत है, करीब 6 बजे शाम को। तो वो मेरे पास आए रहीम और कहने लगे मुझे ये कह रहे हैं कि शाम को ज़रूरत है कल। मैंने कहा शाम को 5-6 बजे कह रहे हैं तो उसके 7-8 तो हम लोग कर ही सकते हैं। चलो भैया तुम तैयारी करो, फिर मैं रात को आता हूँ यार, इनकी शूटिंग करूँ, जब पैकअप होगा तो रात को आ जाऊँगा। अब मैंने वहाँ पैकअप किया रात को 10-10:30 बजे, खाना खाया और ट्रेन पकड़ी और रात को वहाँ निकल गया। सवेरे पहुँचा, जाके गेटअप हो रहा है मेरा, कॉस्ट्यूम पहन लिए, गेटअप हो रहा है, मेकअप हो रहा है, और साथ में लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ उनके डायलॉग्स, और साथ में उनसे पूछ रहा हूँ हाफिज़ अदर साहब से कि उनकी टिपिकलिटीज़ मुझे बताओ, टिपिकलिटीज़ क्या थी। वो कह रहे ऐसे हाथ बहुत इस्तेमाल करते थे, कमर पे हाथ रखते थे, कुछ फ़ोटो दिखाते रहे। इन हालात में हमने तैयारी की और करीब 5-7 सीन शूट किए, और शाम को किसी की सिफारिश से फ़्लाइट पकड़ के मैं एयरक्राफ्ट से पूना आया। रात भर उनकी शूटिंग की, सुबह टैक्सी लेके फिर दूसरी लोकेशन पहुंचा, फिर जाके उनके साथ शूटिंग की। बिल्कुल टाइम नहीं मिला तैयारी करने का। और जो उनका ये जो फेमस स्पीच थी जामा मस्जिद की, जिसके लिए मैं बड़ा एक्साइट हुआ था, वो जुहू में उन्होंने एक कटआउट लगा के, बाकी का क्रोमा किया था उन्होंने, और कटआउट लगा किया तो वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। कॉस्ट्यूम वाला ट्रंक होता टीन का, उसके ऊपर बैठा कपड़ा बिछा के शूटिंग की, और बच्चे बीच में चिल्ला रहे थे चौका चौका छक्का छक्का, और उसमें मुझे वो फेमस स्पीच देनी थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल रोल, सबसे कम टाइम। एक तरफ मैं गोरा ठाकुर का रोल कर रहा था, वहाँ से शूटिंग चांदी वाली स्टूडियो में छोड़ के युगांधर फिल्म का, अभी वो जो हमारे लगाते हैं ग्लू वगैरह लगा ही हुआ था, और आगे जू में उधर लाइट जा रही है, सनसेट हो रहा है, और वो कह रहे हमारा बजट नहीं है, जल्दी लगाओ इसके मेकअप गेटअप करो करके वहाँ ट्रंकों में बैठा दिया और कहने बोलो। उस स्थिति में उस स्पीच मैंने बोली
मैं ही जानता हूँ। मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको कि उस मौलाना आज़ाद की तारीफ अमिताभ बच्चन साहब ने, शबाना आज़मी जी ने, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने, जावेद अख्तर साहब ने और पाकिस्तान में बहुत तारीफ की। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये आदमी जाट आदमी है, सरदार है, उसमें नमाज भी पढ़नी थी और जो उसका तलफ़ुज़ था जो मुश्किल था बहुत ज़्यादा। तो इतनी तारीफ हुई, मैं मना करके चला गया, मैं पूना चला गया, मैंने वहाँ से मना कर दिया, मैंने मना किया। मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे 3 महीने चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो रोल मैंने किया। मुझे बिल्कुल तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला और फिर भी वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है, मेरे मुताबिक भी और हमारी इंडस्ट्री के लोगों के मुताबिक भी। अब इसको अब क्या कहेंगे? भाग्य। मेरे भाग्य में था, उस समय मुझे मिलना था, मुझे ज़बरदस्ती दिया गया, ज़बरदस्ती मुझे रोल करना पड़ा, लेकिन क्रेडिट और नाम देखिए। और मैं आज भी कहता हूं, आप ये देख सकते हैं, ये मौलाना आज़ाद की स्पीच, ये हमारे YouTube चैनल पे मैंने डाल रखा है, छोटी सी क्लिप है, तो उसको अगर आप सुने तो आपको पता चलेगा कि ये लेवल था परफॉर्मेंस का, लेकिन ज़बरदस्ती करवाया गया, ज़बरदस्ती किया, मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मैंने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं की। जो लोग कहते हैं ना एफर्ट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, नहीं, मैं तो इससे भागा, मैंने तो मना किया, मैंने तो ये माना ही नहीं कि मैं मौलाना लग सकता हूँ या मौलाना कर सकता हूँ। फिर भी वो रोल मुझे करना पड़ा, कोई टाइम नहीं है ही नहीं, फिर भी मुझे ही करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा तारीफ बेहतरीन रोल, जिन रोल्स के ऊपर मैंने बहुत मेहनत की कि मैं तो कमाल कर दिया, उसके बारे में लोगों के रिएक्शन थे कि भाई क्या हो गया तुमको, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे थे, जहां मैंने कमाल ही कर दिया अपनी तरफ से। तो ये भाग्य है, ये समय और भाग्य का खेल है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो लोग स्टार बन जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं, ये कामयाबी उनके दिमाग में घुस जाती है, ये उनकी बदकिस्मती है, क्योंकि वो नहीं चल रहे हैं, उनका समय, उनका भाग्य चलता है। समय समय की बात है, समय हो बलवान, भीलम लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, सब कुछ वही होता है, वही स्टार होता है, सुपरस्टार होता है, कोई से बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। मैंने बॉम्बे में देखा है पार्टियों में, जो पहला सुपरस्टार था मिस्टर राजेश खन्ना, वो सेंटोर होटल में पार्टी में खड़े हुए, पूल साइड में तमाम लोगों ने घेरा हुआ, जैसे जो नया स्टार बड़ा बना था वो आया, लोग छोड़ के पत्रकार भाग गए, उसके बाद वो अकेले खड़े हुए थे, उनके हाथ में उनके ड्रिंक थे, उनको देखता रहा। तब मैं नया था वहाँ इंडस्ट्री में, उनको देखता रहा और सोचता रहा कि सारी वक्त की बात है। और जब वो गए अंत समय, तो कैसे गए, उनका अंत समय कैसा था, जितने भी हमारे स्टार्स गए हैं उनके, तो समय है, भाग्य और समय, इसको जब आप मानना शुरू कर देंगे और साथ में अध्यात्म आपके जीवन में आ जाएगा, तो ये बातें और पकड़ में आएंगी। जपना और सुनना शुरू कर देंगे, रात को रिपीट पे लगा के सोना शुरू कर देंगे, भजनों को 210 नंबर, 282 नंबर डाउनलोड कर ले इसी चैनल से, 208 नंबर हिंदी में अर्थ है, आपको पता लगेगा, दिन में कान में लगा के सुनेंगे, सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम तत्सत अल्लाहु अकबर, इसे जपेंगे और सुनेंगे, आंखें बंद करके मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको समझ आने लग जाएगी, ज्ञान होने लग जाएगा, जीवन बदलने लग जाएगा, आप ठहर जाएंगे, स्थिरता आने लग जाएगी, चैन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने भाग्य, अपने समय पे विश्वास हो जाएगा कि सब पहले से सुनिश्चित है। ये सारी जो बिलबिलाहट और बेचैनी खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों की बात पकड़ में आई होगी। ईश्वर भला करे, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।